आपकी इतनी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने कभी आपके लिए कुछ नहीं सोचा? बात तो हकीकत है, कदर नहीं है इस बात की। टैलेंट की कदर नहीं। कहने की कदर नहीं है, क्योंकि मैंने खुदा को आके इतने मिली नगमे लिखे कि खून गरमा देने में मैंने फौज के लिए लिखे, नबी साहब को नात लिखी, जरे गीत लिखे, फिल्मी गीत लिखे, मुझे इतने जबरदस्त गीत लिखे, मैंने फौज के लिए एक तराना लिखा, अभी तक हुकूमत ने महफूज कर लिया इसको। कौन सा तराना है? खुदा को आगे क्या बात है, ऐ शहीदाने वतन जाने वतन तुझ पर सलाम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम, ऐ शहीदाने वतन जाने वतन तुझ पर सलाम। ये निदा फैसला मैंने गाया। उनको हुकूमत ने नवाजा होगा, लेकिन आपको हुकूमत ने क्या दिया या निदा साहिबा ने आपको क्या दिया? नहीं, वो तो सिंगर थी ना, मुझे दे तो 5,000 रुपए दिया होगा, लाखों रुपए लोग जाने कमाए, करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए, सिर्फ 200 रुपए का। आज तो 60 साल पहले तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत होती, अब किसी और जन्नत 200 रुपए। गुलाम अली ने गाया, फिर नया काकर ने भी गाया, फिर मेहदी साहब ने भी गाया, पाकिस्तान में हर आदमी ने गीत गाया, शौकत अली ने गाया, तमाम लड़कों ने गाया, साडा दिल तोड़ के तू भी पछतावेगा, जब तो साडी याद है फिर किसे जावेगा। 2000 नगमे का तख्लीक 2000 नगमे 50 आपने साल में लिखे मैंने 50 साल में। 2000 नगमे लिखने के बावजूद भी आपको इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो सके कि आप अपनी छत ले सके। यार बात हो तो मकान का किराया नहीं दे सकते, 10,000 रुपया भूखे मरते देखा मैं, शायरों को भी तो मौसीकारों को मांगते देखा मैंने। तो कितनी खुशी हुई जब आपको पता चला कि आपका नाम जो है वो प्रेसिडेंट अवार्ड्स जो लिस्ट है उसमें आ गया? वहाँ से इंतहा नहीं, अभी तक वो मैं महसूस कर रहा हूँ दुनिया में हूँ ही, क्योंकि ये बहुत बड़ी आनंद है। वो देखो क्या वर्ड मैंने लिखे है, तस्वीर देखी ऐसे ही कुछ, मैंने कहा क्या मैं लिखा, अखिया च कजला पाया, जूड़े च फुल सजाया, मत्थे ते टिक्का लाया, तू एक नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। इस वक्त मैं लंडा मार्केट में मौजूद हूं और यहाँ पे आपको एक ऐसा हीरा दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कहा जाता है कि कोयले के अंदर जो है वो हीरे पाए जाते हैं। तो ये जो लंडे की मार्केट है, यहाँ भी एक ऐसा शायद हीरा मौजूद है जो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान की अभी हिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें टोटल जो है वो 17 जो थे वो शायर थे, वो शायर जिनके शायरी से जो है वो नगमे लिखे जाते थे, शायरी से जो है मूवियों में इस्तेमाल होते थे, गाने लिखे जाते थे। और वो शायर जो थे वो आज भी लंदन मार्केट में अपनी दुकान पे कोट बेच के गुजर बसर कर रहे हैं। अगर इनकी बात की जाए इनके घर की, तो किराए के घर में रहते हैं, किराए की दुकान है। इतना अरसा 50 साल से ज्यादा पाकिस्तान को शायरी लिख के देने के बावजूद भी जो है ताहाल अपना घर तक नहीं बना सके। हुकूमत ने अभी तक इनको कोई घर तक नहीं दिया। इनसे बाकी जानने की कोशिश करते हैं। अब जो मेन बात है, इनको सदारती अवार्ड के लिए जो है वो मुंतखब किया गया है। सदारती अवार्ड के लिए जो है इनका लिस्ट में नाम है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतने अरसे बाद ही हुकूमत को आपका ख्याल क्यों आया और हुकूमत को ये ख्याल आया कि इनको सदारती अवार्ड दिया जाए, लेकिन हुकूमत को ये ख्याल नहीं आया कि इनको अपनी छत भी दी जाए। बाकी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? मुझे बताएं कि आपकी इतनी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने कभी आपके लिए कुछ नहीं सोचा? नहीं, ये बात तो हकीकत है, कदर नहीं है इस बात की। टैलेंट की कदर नहीं। कहने की कदर नहीं है, क्योंकि मैंने खुदा को आके इतने मिली नगमे लिखे कि खून गरमा देने में मैंने फौज के लिए लिखे, नगमे लिखे, नबी साहब को नात लिखी, जरे गीत लिखे, फिल्मी गीत लिखे, मुझे इतने जबरदस्त गीत लिखे, मैंने फौज के लिए एक तराना लिखा, अभी तक गरमाएगा, हुकूमत ने महफूज कर लिया इसको। कौन सा तराना है? खुदा को आगे क्या बात है, ओ हो क्या बात है, मैं बता दूं आपको। ऐ शहीदाने वतन जाने वतन तुझ पर सलाम, ऐ शहीदाने वतन जाने वतन तुझ पर सलाम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम। कहाँ मैं ले गया हूँ? बेशक ऐ शहीदाने वतन जमीन से आसमान पे लेगी। चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम, ऐ शहीदाने वतन जाने वतन तुझ पर सलाम। ता कयामत, गौर करना जरा, ता कयामत कोई भी तुझको मिटा सकता नहीं, तुझसे बढ़कर कोई भी जुर्रत दिखा सकता नहीं, कर दिखाया है जहाँ को ऐसा काम। मरहबा तुझ पर सलाम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम। कह रही है पाक वतन की गुलगुलाती वादियां, तेरे दुश्मन के मुकद्दर में लिखी है बर्बादियां। अल्लाह करे तेरी हिफाजत सुबह शाम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम, ऐ शहीदाने वतन जाने वतन तुझ पर सलाम। निदा फैज साहब ने गाया, कमाल कर दिए, ये महफूज कर दिए गवर्नमेंट ने। ये किसने गाया था? ये निदा फैज साहब ने गाया। निदा फैज साहबा ने गाया। उनको हुकूमत ने नवाजा होगा, लेकिन आपको हुकूमत ने क्या दिया या निदा साहिबा ने आपको क्या दिया? नहीं, वो तो सिंगर थी ना, मुझे दे तो 5,000 रुपए दिया होगा, उसे गाया, कमाल। और लफ्ज अच्छे होते, उसकी तर्ज भी अच्छी बनती है। तो लफ्ज अच्छे हों, तर्ज अच्छी होती है और उसको बहुत सारी दुनिया में जो है पजीराई मिलती है। लेकिन शायर को जिसके अल्फाज होते हैं। या मैं 200 रुपए का गाना लिखा, खुदा की कसम
लाखों रुपए लोग जाने कमाए, करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए, सिर्फ 200 रुपए का। आज तो 60 साल पहले तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत होती, अब किसी और जन्नत 200 रुपए, ओह, 40 रुपए का मैंने गाना दिया, मेरे पास चेक मौजूद है, गुलाम अली साहब ने गाया, 40 रुपए का चेक मिलता था। 40 रुपए का, आज तो 60 साल पहले। गुलाम अली ने गाया, फिर नया काकर ने भी गाया, मेहदी साहब ने भी गाया, पाकिस्तान में हर आदमी ने गीत गाया, शौकत अली ने गाया, तमाम लड़कों ने गाया, तू साडा दिल तोड़ के तू भी पछतावेगा, जब साडी याद आई फिर किसे जावेगा, ये गीत। अच्छा, जो पाकिस्तान के जितने भी सिंगर थे उनको आपने शेरो शायरी लिख के दी, हाँ, और उन्होंने उसके नगमे बनाए, नगमा तो उसके मौसीकार गाने बनाए। मौसीकार बनाता है ना, हम्म, तो उसको बुला के मौसीकार, इसको गाना है, इसको गाना है, वो चूज करता है, वो गा जाते हैं। माला ने मेरे बेशुमार नगमे गाए, नूर जान ने बेशुमार गाए, मैं नाज ने, मेहंदी से, मसूद आला ने, मैं 2000 नगमे का तख्लीकार 2000 नगमे 50 आपने साल में मैंने लिखे लिखे हैं। 50 साल में, और 50 साल में 2000 नगमे लिखने के बावजूद भी आपको इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो सके कि आप अपनी छत ले सकें। यार बात हो तो मकान का किराया नहीं दे सकते, 10,000 का किराया है, वो 2-3 महीने गुजर जाते, वो तरस खा जाते कि चल ये शायर तो आदमी। ये जिन सिंगरों की आप बात कर रहे हैं, ये सिंगर तो जो है वो करोड़पति बन गए हैं आपकी शायरी से ही। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये नाम लेना भी ग्वार नहीं करते कि किसकी इतना शायरी बड़ा है। यार। सबसे पहले आप पता करें यार, ये क्या है यार, यार भोसके का कपड़ा पाया, वो भोसके का नाम ले लेंगे, और शायर ने जिसे 3 महीने के बाद ये गाना तख्लीक हुआ, तू मिला तो मिली, 3 महीने लग गए, कसीर साहब बैठे रहे 2 महीने, नहीं समझ आए, फिर तस्लीम फाजी साहब आए, नहीं बैठे, मैंने, अल्लाह ने मुझे मदद कर दी, 3 महीने के बाद ये गाना तख्लीक हुआ। 3 महीने बाद एक शायर पाकिस्तान में कह रहा जी मैंने 1 लाख गाना लिखा, एक रात में 150 गाने लिखे, वो उतना छूट, 1 लाख एक रात में 150 गाने लिख के सोए, एक लाइन नहीं लिखा। उस शायर का कभी लू जाने गाना नहीं गाया, मैं जिस ने गाना नहीं गाया, मैं नाज ने गाने गाया, तो कहता जी मैं 1 लाख गाने का मुझे दूं, मुझे वुड कार्ड ने मुझे नोबेल प्राइज के लिए मुंतखब किया था, वो याद पंजाबी की ये कहता गीत, तो बुक अकबर ने मुझे रिकॉर्ड ने मुझे अवार्ड के मुझे 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी, अमेरिका ने रिश्वत मांगी, ये मुमकिन है कि तब तुम्हें नोबेल प्राइज मिलेगा? यार ये कितना झूठ है, कितना झूठ। सर मुझे बताएं कि लफ्ज को लफ्ज के साथ मिलाने में कितना टाइम लगता है, सारी सारी रात ये सोचते आमद गुजर है, जाता है। नहीं, ये आमद होती है, अभी आ आमद होती है। जाए 4 घंटे में। यार खुदा को आज 3 महीने, एक गाना मैं और अहमद मिलकर लिखा था, 6 महीने लग गए थे, वो फिर सब अभी सीधे वो बता रहे 6 महीने, बाबर तेरी मेरी छू। अच्छा, अल्फाज की आमद होती है, हाँ, ये ख्वाब में भी होती है या सिर्फ चलते फिरते काम करते हो रात जाती के है? पिछले पैर को हम बैठते हैं, ठीक जब है। सन्नाटा होता है, अच्छा, तो फिर उसमें कुछ बारिश हो जाए अच्छी, माहौल अच्छा हो जाए, तो फिर कलम चलती है। इन्वायरमेंट के हवाले से होता है, कोई हाँ, अच्छी खूबसूरत लड़की देख लें या हाँ, कोई अच्छी खूबसूरत मनाजिर देखो देख लें। एक कहानी कि इनकी मैं तस्वीर देखी ना, तो मैंने फौरन कॉपी निकाली, हाँ। वो देखो क्या वर्ड मैंने लिखे है, हम्म। तस्वीर देखी ऐसे ही कुछ, मैंने कहा क्या मैं लिखा, खुदा की कसम आप बताऊंगा, अखिया च कजला पाया, जूड़े च फुल सजाया, ओह, मत्थे ते टिक्का लाया, तू वेखण नहीं आया। क्या बात है, क्या बात है। अखिया तेरी खातिर मैंने सब कुछ किया है, अखिया च कजला पाया, जूड़े च फुल सजाया, मत्थे ते टिक्का लाया, तू वेखण नहीं आया, रावां च नैन विछाए, क्या बात, तारे भी वेखण आए, क्या बात। चल वेख वेख शर्माया, तू वेखण, तू कौन वेचते रह गया, रावां च नैन विछाए, तारे भी वेखण आए, चल वेख वेख शर्माया। अच्छा, आपने अब इतना कुछ किया, हुकूमत ने अब आपको 50 साल बाद जो है अवार्ड के लिए मुंतखब किया है, तो अवार्ड के साथ और आपको क्या कुछ दिया जाएगा? आपको कोई छत के लिए इंतजाम किया जाएगा, कोई कारोबार के लिए इंतजाम किया जाएगा? मेहरबानी इनके लिए कतरा भी नहीं, कैडी पैसा भी नहीं इनके लिए, पर मेरी मदद हो जाएगी, मेरी मरना आसान हो जाएगा, क्योंकि दिल का मैं मरीज हूँ, इतनी उम्र को निकालता नहीं, मैं 85 साल का हो गया हूँ, माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी उम्र, किसी वक्त मुझे वो कहते गया वो होने वाला। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 5 की शादी कर दी है। अच्छा, 5 की शादी कर दी। हाँ जी। आपकी बीवी हयात हैं? हयात। उनके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? हाँ जी। उनके लिए भी शायरी लिखते हैं? हाँ, सोने चो सोनी है तू, सोना तेरा शहर नहीं, क्या बात। सोने चो कोजिया चो नहीं, सोने चो सोनी है तू, सोना तेरा शहर नहीं, जिथे रखे पैर तेरी उथे उथे खैर नहीं। क्या बात है, फुल्ला ने चुराया तेरी भूलिया तो रंग नहीं, क्या बात। संगे मर जा तेरा रंग नहीं, उसने दी पाते साडी चोली विच खैर नहीं, जिथे रखे पैर तेरी उथे उथे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, आपने बात सुनी है। ये कचेरा दी तार तेरी तिखी तलवार तो, कोयले दी कूसी की तेरी छनकार तो, मंगन बहार तेरी दम दम खैर नहीं, जिथे रखे पैर तेरी उथे उथे।
क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, आपकी बीवी जो आप उनके पास जाते हैं, आप उनके लिए शायरी लिखते हैं, वो हाँ कितना खुश होती हैं, और मुझे हाँ। बताएं ये शौक कैसे आपको वो हुआ? शोबस उसने किया, कितनी खूबसूरत थी कि पूरे पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं है जो मेरी बीवी। माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में उसे मुझे शायद सोने अच्छा सोनी तो अच्छा, सोनी। लोग ये कहते हैं कि हमेशा बीवी जो है दूसरे की खूबसूरत लगती है, लेकिन आप माशाल्लाह बता रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में आपकी बीवी से ज्यादा हाँ, खूबसूरत कोई नहीं जब है। मेरी से मंगनी हो गई, ये मेरी शादी पे मर गई थी, अच्छा। शादी पे मर गई थी। हम्म। तो जब इसकी मंगनी हुई मेरे साथ, काजी खप पै गई, ये तो साली मांग सी, साली मांग सी, सही सही। रौला पै गया, उन्हें कहा मैं करनी ऐसे है। ठीक है। अभी आपका क्या गिला शिकवा है हुकूमत के साथ? गिला शिकवा तो कोई नहीं है, करने का फायदा ही कोई नहीं है, सुनते ही नहीं है, इनको टाइम ही नहीं है। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट होता है वो दूसरी कंट्रीज में चला जाता है, इंडिया में जाके गाते हैं, बाहर की हाँ मुल्कों में जाके गाते हैं। अगर पाकिस्तान में इनकी जो है वो इनके लिए कुछ देखा जाए, हुकूमत कुछ करे, तो ये दूसरे मुल्कों में जाए ही ना। नहीं नहीं, यही बात नहीं है कि सब क्या कर सकते हैं, ये यहाँ को कदर नहीं है टैलेंट की। अब देखें जैसे कि आरिफ लोहार साहब हैं, और नुसरत फतेह अली खान साहब हाँ, हैं, ये दो चार तो आदमी है ये जो इनको। दो चार आदमी हैं, ये तो 40-50 लाख से कम किसी इवेंट पे जाते नहीं है, हाँ तो फिर शायरी फिर यार आप ये लोगों दो की। आदमी है ना, दो चार आदमी, 10 नहीं है, 50 नहीं है, भूखे मरते देखा मैं शायरों को भी, तो मौसीकारों को भी मांगते देखा मैंने। 200 रुपए की खातिर नन्हे ने गोली मार ली थी अपने आप। ओए होए। 200 रुपए उसके पास, 2,000 उसके पास, इतना बड़ा हीरो था। अच्छा, आप बता रहे हैं कि टोटल जो थे 17 शायर थे, अब हाँ कितने शायर हयात हैं? एक खाली मैंने किया, बस आप रह गए हैं। फिल्मी शायर। माशाल्लाह। कतील शिवाजी से फौत हो गए, तलील नकवी फौत हो गया, मसाई से फौत हो गए, वालद जानी, ख्वाजा परवेज, जितने शायर थे, सलीम काशिफ साहब, जितने भी था, सब फौत हो गए, एक नहीं बचा। हम्म। क्योंकि उम्र हो गई, नशा भी करते थे, शराब बहुत अच्छा, पीते थे। ये भी बड़ा कहा जाता है कि जो है शायरी लिखने के लिए जो है वो नशा बड़ा शराब बड़ी पी जाती है, हाँ शराब उनके पीने बगैर से नहीं। जो है वो उसके बगैर दिमाग नहीं हाँ, चलता, आप रिलैक्स मोटरसाइकिल होते जो हैं। मोटरसाइकिल पेट्रोल के बगैर चल जाएगी, नहीं नहीं चलेगी। चलेगी। कभी मैं पहला शायर था, उठाओ उसको ले जाओ। तो आप और कैसे शायर हैं कि आपने पेट्रोल के बगैर मोटरसाइकिल चला दी, आपने पिए बगैर शायरी लिख दी? हाँ बिल्कुल। बड़ी बात है, यही वजह है कि सारे गुजर गए और आप माशाल्लाह हयात है, क्योंकि आपने कोई नशा नहीं किया। ना तभी तो मैं जिंदा हूँ, अंदर जिस्म गाल देती है, हम्म। बड़ा गलत करते हैं। ऐसे लोग कहते हैं जी जिंदगी को खुदा लिखता नहीं है। अल्लाह ताला का तुम अपनी माँ बाप की इज्जत करो तो लंबी उम्र पाओगे, कुरान पाक में है। बेशक। कुछ खुदकशी करोगे तो हराम है, बेशक। ये पता नहीं इस कौम को। खुदकशी करोगे तो हराम है। लोग कहेंगे यार अल्लाह ने ऐसे लिखा, छाल मार के मर जा। कहाँ लिखा अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा नहीं, तूने गलत काम किया, मैं तुझे सारी उम्र जन्म में नहीं दूंगा। ये लिखा है नहीं, तो ये कुछ नहीं है। अब मैं 85-86 साल का हूँ, मैं कभी सिगरेट के करीब नहीं गया मैं, अभी मैं जिंदा हूँ, बाकी सब मर गए। यहाँ तक पी के लिखते सर। अच्छा, कितनी खुशी हुई जब आपको पता चला कि आपका नाम जो है वो प्रेसिडेंट अवार्ड्स जो लिस्ट है उसमें आ गया? वहां से इंतहा नहीं, अभी तक वो मुझे, मैं महसूस कर रहा हूँ दुनिया में हूँ ही, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑनर है, बहुत बड़ा एजाज है। हालांकि कुछ भी नहीं है, जितनी मैंने खिदमत की है, जितना दर्द किया, कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अवार्ड लेते हैं, अवार्ड लेने के बाद वो देखते हैं कि उनको घर में भूख पड़ी होती है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, और लोग अपने अवार्ड सेल करने के लिए जो है वो निकल पड़ते हैं। नहीं, वहां शेर तक का कीमत है, वो बिकता ही नहीं है। और 15-20 रुपए का भी शामी जाके बना लो, सही। वो क्या लकड़ का बना होता है। वो तो मुझे पीर ने साथ अवार्ड में कोई दिए, साथ में कोई कैश वगैरह भी दे रहे हैं? और कहते हैं कि 15-16 लाख रुपए देंगे, तो 2 16 नहीं आएगा, बेशक तो ऐसे ही है। क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। चले जी, ये भी बड़ी बात है कि हुकूमत को ख्याल आया और हुकूमत ने जो है वो अवार्ड देने का प्लान किया, सोचा, और ऐसे हीरे जो हैं उनको उजागर करने के लिए अब अवार्ड के लिए बुलाया जाएगा इस्लामाबाद में, और कुछ दिनों तक ये जाएंगे। और ये आपको दिखा सकते हैं कि ये इनकी दुकान है, ये जहाँ पे ये शुरू से जो है वो कोर बेच रहे हैं, और कोर बेच के जो है वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। घर किराए का घर है, और किराए के घर में जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, और जिंदगी बसर करते हुए अपना यहाँ पे रोजगार भी कर रहे हैं। 5 बच्चे थे और 5 की शादी कर ली है, अब बीवी इनके साथ है, और उनका पेट पालने के लिए जो है वो अभी भी काम कर रहे हैं। 86 साल की उम्र है, 86 साल की उम्र होने के बावजूद भी घर पे नहीं बैठे, और अभी तक जो है वो मुल्क पाकिस्तान के लिए शायरी लिख रहे हैं। और मरियम साहिबा जो है वो अब इनको इन्होंने सेलेक्ट करवाया है अवार्ड के लिए। अब देखते हैं इनको अवार्ड मिलता है, और उसके बाद इनको सिर्फ 16 लाख मिलता है, या इनको घर के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान करीम खान को दीजिएगा।